नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक टॉपिक कंट्रोवर्सी का बहुत ही बड़ा टॉपिक बन चुका है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के एक और लीडर, इनकी कमेंट्स ऑन इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। इस पे आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। राहुल मॉक्स मोदीज हक डिप्लोमेसी और संदीप दीक्षित जो दिल्ली के काफी बड़े लीडर हैं, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के बेटे, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी को भी जोक में डाल दिया। उसके बाद से हमने देखा है कि जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक पर कमेंट करी है। नाउ जो ये वीडियो है इस इशू को लेकर, ये मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इटालियन एम्बेसी ने इस इशू पर कमेंट करी या नहीं करी, क्योंकि एक चिट्ठी है, एक ऑफिशियल लेटर आप कह लीजिए, ये रिसेंटली काफी वायरल हो गया है सोशल मीडिया पे। तो उसकी जो रियलिटी है वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं कि किस क्लिप को लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है। नाउ ये क्लिप 13 अगस्त 2026 की है फ्रॉम द नेशनल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? ना ये बहुत बड़ी कमेंट थी, किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे बोलना। अभी इटली की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन आया नहीं है, मगर आ भी सकता है। आप अगर देखें, भारत के विदेश मंत्रालय ने इमीडिएटली अपनी तरफ से ये कमेंट इशू करी है कि हमारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन चुके हैं इटली के साथ, जो बन भी चुके हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पर। इंडिया और इटली बहुत सी चीजों पर इकट्ठा काम कर रहे हैं, जिस पर अभी मैं बात करूंगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी चाहिए। अगर इटली की मीडिया ने ये बात छापनी शुरू कर दी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कैसे बातचीत होती है भारत के पॉलिटिक्स में, तो दो चीजें होंगी। एक तो जो एक स्टीरियोटाइप सा बना हुआ है कि जी हमारे यहाँ औरतें सेफ नहीं है, इज्जत नहीं करते वगैरह, उसको ये और एम्पलीफाई करेंगे। दूसरा एक इशू यहाँ पर यह भी आता है नेशनल प्राइड का। वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई ऐसी बात कोई कैसे कर सकता है। रिसेंटली हमने देखा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया था अलग इशू को लेकर, पूरा इटली ही अपनी प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा हो गया था एंड दे टुगेदर टोल्ड यूएस के इस टाइप की लैंग्वेज हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए आप देखोगे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई है कि रिस्पेक्टफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग अदर कंट्रीज लीडर्स। अब एक सवाल यहाँ पे आपका ये आएगा कि इटली ने ऑलरेडी कोई लेटर इशू नहीं किया? सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था ये। फॉर एग्जांपल, ये कई लोगों ने शेयर किया ये लेटर एम्बेसी ऑफ इटली। ये फेक है, ये एक्चुअल कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक चिट्ठी किसी ने सर्कुलेट कर दी ऑनलाइन कि एम्बेसी ऑफ इटली अपना कंसर्न यहाँ पर इशू करती है और हम स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में डिसअप्रूव करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स वगैरह। ये अभी तक इटली की सरकार ने इस पर रिएक्शन दिया नहीं है। बट एक बार उनका मीडिया अगर पकड़ ले इस इशू को, तब कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ हद तक एक जियोपॉलिटिकल इशू लार्जर स्केल पर भी बन सकता है, क्योंकि आप अगर साल 2012 में जाओगे ना, तो भारत और इटली के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। ये बात 14 साल पुरानी है, तो कई लोग भूल चुके हैं इसको, या फिर कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं है उन्होंने। साल 2012 में क्या हुआ कि दो इटालियन मरीन, इनके जो मिलिट्री के लोग आप कह लीजिए, बहुत ज्यादा इलीट लेवल के जो इटालियन मरीन्स हैं, ये लोग एक शिप में थे। ये शिप इंडिया के कोस्ट के काफी करीब गई और बिना वजह दो इटालियन मरीन्स ने गोलियां मारनी शुरू कर दी इंडियन फिशरमैन को, और दो इंडियन फिशरमैन अनफॉर्चुनेटली मारे गए। इमीडिएटली इन दोनों इटालियन मरीन्स को पकड़ लिया गया और फिर इटली की सरकार ने बड़ा जोर लगाया कि देखिए ये हमारे बड़े इलीट लेवल के सोल्जर्स हैं, इनको आप वापस हमें भेज दीजिए इटली में, जो भी केस वगैरह करना होगा हम इटली में कर लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप अपने जो मरीन्स हैं ये ले जाइए। मरीन्स वापस चले गए इटली में। और इवन दो इटालियन गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जब भारत में कोर्ट की हियरिंग होगी तब ये लोग अपनी मिलिट्री के लोगों को वापस भेजेंगे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग अटेंड करने के लिए, मगर बाद में इटली की सरकार मुकर गई। इस इशू को लेकर भारत ने उस वक्त के जो इटली के एम्बेसडर थे टू इंडिया, इन पर रोक लगा दी कि ये भारत छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता। बाद में इटली ने कुछ एक कॉम्प्रोमाइज किया और वापस जो इनके मिलिट्री के मरीन्स हैं ये भारत में आए। जो केस है ये आगे बढ़ा, कंपनसेशन भी दी गई उन फैमिलीज को जहां पर दो फिशरमैन मारे गए हैं। मगर इस लेवल तक मैं कहूंगा इंडिया इटली के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे। इतना ही नहीं,
फिर हम जाते हैं साल 2015 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब पावर में आ चुके हैं। इटली पुराने इश्यूज को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा था कि इटली ने इंडिया की जो एंट्री है MTCR में इसको ब्लॉक कर दिया था। MTCR में आपको बता दूं, ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। ये इंडिया को अनुमति देता है। इसकी मेंबरशिप की वजह से ही भारत लंबे रेंज के मिसाइल्स कल को एक्सपोर्ट कर सकता है। MTCR की मेंबरशिप भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी और इटली ने पूरा प्रयास किया कि भारत को यह मेंबरशिप ना मिले। इसके रिस्पांस में भारत ने इटली के साथ एक मिलिट्री डील कैंसिल कर दी। अगस्ता वेस्टलैंड डील, ये $560 मिलियन की डील होने वाली थी, ये कैंसिल हो गई। रिलेशंस मैं कहूंगा काफी हद तक खराब हो चुके थे 2015 तक। उसके बाद साल 2023 में एक नया युग शुरू होता है। जॉर्जिया मेलोनी पिक्चर में आती है। ये और नरेंद्र मोदी ये अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि एक ऐसी पिक्चर प्रेजेंट की जाए कि इंडिया और इटली ने जो भी पास्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट किया था, अब ये भुला दिया जा चुका है। अब हम आगे देख रहे हैं एक बेहतर भविष्य की तरफ। आप जो काफी बार देखते हैं कि पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी के साथ हैं, कोई एक टॉफी का बैग दिखा रहे होते हैं, या फिर दोनों लीडर्स जब भी मिलते हैं तो कोशिश की जाती है कि ज्यादा एक पॉजिटिव तरीके से मिले दोनों। इसके पीछे रीजन यही है कि 10 साल पहले दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत खराब हो चुके थे और अब दोनों लीडर्स काफी हद तक अपनी तरफ से एक जेस्चर से ये दिखा रहे हैं कि नाउ वी आर मूविंग बियॉन्ड दैट। और अब हमने देखा है कि साल 2023 में इंडिया इटली ने डिक्लेयर करी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर साल 2024 में हमने जॉइंट एक्शन प्लान भी घोषित कर दिया साल 2025 और 2029 का। इसके अंडर एनर्जी, स्पेस, वेरियस सेक्टर्स में इंडिया और इटली जो अपना कॉपरेशन है ये बढ़ाएंगे। फिर हमने साल 2026 में रिसेंटली इंडिया इटली रिलेशन को बना दिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अगेन देखिए, हम लोग काफी बार एज ए लेमैन टर्म्स ये सब देखते हैं कि पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिल रहे हैं, कई इस पर मीम्स बन जाती हैं वगैरह, बट उसके पीछे आप जो डीपर स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि दो लीडर्स अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के जरिए, इमेजेस के जरिए और काफी हद तक सोशल मीडिया के जरिए भी। तो ऐसे टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डैमेज हुआ था इन द पास्ट उसको हम बहुत स्मूथ तरीके से रिपेयर करें और वापस इंडिया इटली के रिलेशंस मजबूती की तरफ लेकर जाएं। अगर फिर से इसमें कुछ इरिटेंट्स आ जाते हैं तो अगेन हमने अतीत में देखा है कि फिर रिलेशंस लगातार खराब होते हैं। हमने ये देखा है कनाडा के साथ इन द पास्ट जब जस्टिन ट्रूडो का केस था, हमने ये कुछ और कंट्रीज के साथ देखा है, टर्की के साथ अभी भी हम देख रहे हैं। सो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन में हम एक ऐसे देश को जो G7 का मेंबर है, जो काफी एक इंपॉर्टेंट नेटो मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इनके साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करके रखें, क्योंकि जो आईमैक कॉरिडोर भी बिल्ड होगा ना, वहां पर भी आप देखोगे इटली का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अगेन इसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखिए। यहां पर मैं कभी भी पार्टीबाजी नहीं करता कि बीजेपी, कांग्रेस, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या कर दिया वगैरह। इसको पॉलिटिकल लेंस से मत देखिए। ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम अ ब्रॉडर होराइजन के पहले क्या हुआ था, अब हम किस तरीके से रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं एंड व्हाट शुड बी डन। शेयर करिएगा अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आजादी का महोत्सव सेल ये स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में हम आपको दे रहे हैं 35% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिस्ट कोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। ना सिर्फ ऐसे डेटा एनालिस्ट कोर्स, प्राइमरली देखिए हमारा जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी लगी है। आज कई लोग आज के समय अपनी पहली जॉब तक पहुंच चुके हैं। हम इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये अपलोड करते रहते हैं करियर 247 पर। बट हमारा जो डेटा साइंस कोर्स है ये भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस होता है अराउंड 55,000। जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 35,749 में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो जनरेटिव एआई का कोर्स है जो आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब रेडी होने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है करियर 247 से। इसका प्राइस भी अब 8,000 रुपीज हो चुका है। ये सेल बस कुछ ही दिनों तक के लिए रहेगी। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। यूजुअली हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ये 30% के आसपास, मगर सिंस ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है, हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने एक 35% की मेगा सेल लॉन्च करी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और करियर 247 की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। आप उस कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर, टू गेट अ बेटर जॉब।
एंड यू कैन बाय दिस कोर्सेज डायरेक्टली। बस ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कोड यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 35% डिस्काउंट सेल।